नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भाई। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज क्या होती है, क्यों होती है, क्या पहचान है। अपनी तो हर कोई पहचान लेता है, लेकिन दूसरे के बारे में कैसे जाने कि आगे वाले को कब्ज बनी हुई है। आज के दिन भारत में ही नहीं, विश्व में ये बहुत बड़ी बीमारी हो रखी है। आप सभी जानते हो कि हमारे वात पित्त कफ तीनों के तीनों हमारे पेट से संबंधित है और कब्ज होने पर ही कोई बीमारी शुरू होती है। तो हम पहचान बताते हैं। हमारी जो जीभ होती है, जीभ उसके अगले हिस्से में दाई या बाई ओर लाल लाल जीभ पर छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आगे वाले को कब्ज है। ज्यादा समय न गवाते हुए बात करते हैं कि इसको कैसे ठीक करें। सिंपल घरेलू प्रयोग, कुछ प्रयोग बताऊंगा, आपकी मर्जी कि आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें। आप इसको दूर करने के लिए प्रयोग क्या है जिनको हम बड़ी आसानी से कब्ज को दूर कर सकते हैं। पहली बात तो हमारा खान पान, हमारा आहार विहार इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे को कब्ज होगा या नहीं। फिर भी मैं कुछ प्रयोग बताता हूं जिनका प्रयोग करके आप आसानी से उसको दूर कर सकते हैं। आपको क्या लेना है? बड़ी हरड़ का बक्कल, सेंधा नमक, सोंठ, सौंफ और सनाई पत्ती, इन सबको बराबर मात्रा में लेना है। अब इसको कूट पीस कर छान ले। इसका प्रयोग कैसे करें? 3 ग्राम की मात्रा गर्म पानी के साथ केवल रात को प्रयोग करें तो आप देखेंगे सुबह आपका पेट साफ होगा। ये मान के चलो एक दस्त आएगा। अभी यदि किसी को हमेशा कब्ज बनी रहती है या शिकायत करता रहता कि पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ, तब क्या करें? तो जिस व्यक्ति को कब्ज हो वो खाने के बाद पपीते का सेवन जरूर करे। ऐसा करने से सुबह पेट साफ होता है खुलकर। हम और क्या करें? यदि किसी को कब्ज बिल्कुल मिटाना है तो ये तो थे अपने सामान्य प्रयोग। अब बात करते हैं हम भयंकर कब्ज, उसकी चिकित्सा कैसे करें। तो सबसे पहले आप खान पान में परिवर्तन करें। उत्तर भारत में अधिकतर लोग गेहूं का प्रयोग करते हैं। गेहूं हमारी भूख को तो बढ़ाता है, इस कारण स्वाद में हम एक दिन में 400 कैलोरी अधिक खा जाते हैं। जो गेहूं बाजार में आता है उसका हम बहुत बारीक आटा पिसवाते हैं, या फिर जो बाजार में आटा मिलता है उसका जो छानस है वो होता ही नहीं, क्योंकि इतना बारीक पीसा होता है उसको, वो आंतों के चिपक जाता है और वही कब्ज का मुख्य कारण है। हम लगातार उसको खाते रहते हैं। मैं इसी का एक उदाहरण बताता हूं। एक
65 वर्ष की स्त्री थी, जो शरीर से तो भारी थी, उसे 5-6 महीने से कब्ज बनी हुई थी। उसे दिन में 3-3, 4 बार लैट्रिन जाना पड़ता था, लेकिन फ्रेश होती ही नहीं थी। कब्ज तोड़ने के लिए उन्होंने कई प्रयोग किए, कई दवाइयां ली, एलोपैथी ली, आयुर्वेदिक ली। उससे 2-3 दिन तो के लिए तो पेट साफ हो जाता, लेकिन फिर कब्ज बन जाती थी। अंत में उन्होंने भोजन में परिवर्तन किया। कैसे परिवर्तन किया? जो गेहूं का आटा था उसको थोड़ा मोटा पिसवाया, उसमें उन्होंने बराबर मात्रा में चने का आटा मिलाया और कुछ रागी मिला लिया और रोटी बनाकर खानी शुरू की हर रोज। इसका बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ हुआ। तीसरे दिन से ही जो स्त्री थी उसका पेट बिना दवा के साफ होने लगा। हालांकि उसको शुगर भी थी, उसको उसमें भी लाभ हुआ। इस प्रकार कब्ज का सबसे आसान इलाज है कि आप मोटे अनाज का उपयोग शुरू कर दो। यदि आप जौ मिलाते हो तो उसको ठंडे दिनों में न मिलाएं। जुलाई के माह के बाद आटे में आप जौ मिलाना बंद कर दो। जुलाई तक प्रयोग कर सकते हो। मार्च से जुलाई के बीच में आपको आराम होगा। तो ये थे कुछ प्रयोग, और मैं एक अच्छा प्रयोग बताता हूं। बहुत पुरानी जिसको कब्ज है, भयंकर कब्ज है, उसको कैसे ठीक करें, उसके लिए दवा है। कुटकी को ले आप 50 ग्राम, अजवाइन भी 50 ग्राम, स्नाय पत्ती 100 ग्राम कूट पीस कर छान ले। अब क्या करना है, 2-3 ग्राम की मात्रा गर्म पानी से सुबह 12 बजे तथा रात को 9 बजे आपको लेना है। इसमें लाल, काली व पीले रंग की आव निकलती है, पाखाना साफ होता है, बवासीर के मस्से भी सूख जाते हैं, यकृत वृद्धि कम होती है, बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है, पेट का पानी व जवर भी कम हो जाता है। तो ये आसान प्रयोग है, आप इनको करो। आपको जितने दिन पेट अच्छी तरह साफ होता है, इसका भी मैं एक उदाहरण बताता हूं। इसी प्रकार किसी महाराष्ट्र के भाई ने कब्ज के लिए इस चूर्ण का प्रयोग किया। उसका पेट तो साफ होता था, उसका गंद भी निकलता था एक्स्ट्रा, परंतु किसी किसी का 8-10 दिन बाद पेट साफ होता है, किसी का तीसरे दिन पेट साफ होने लगता है। फिर एक स्त्री को सेप्टिक भस्म साथ में सेवन कराई, उसको भी पेट साफ हुआ। लेकिन हल्दी लेने वाले को कभी कभी कब्ज हो जाती है। इस स्त्री को क्या किया, ये दवा 4.25 चम्मच दिन में भोजन के 1 घंटा पहले तथा रात को 1 घंटा बाद शुरू किया। उसी स्त्री ने बताया, चौथे दिन उसका पेट साफ हुआ, बहुत ही बदबूदार मल निकला। 9वें दिन क्या हुआ, उसके मल से बदबू निकलनी बंद हो गई। इस स्त्री के हाथ व पैर भी सूजे रहते थे। जो चूर्ण था, कुटकी, अजवाइन व स्नाय पत्ती मिला हुआ, उसका हाथ पैर के जो जोड़ों में दर्द था वो भी ठीक हुआ, उसकी सूजन भी ठीक हुई। एक वैद्य जी है बहुत पुराने, उनका कथन है कि वे गठिया के इलाज में ये प्रयोग कराते हैं। 40 दिन रोगी को ये दवा देते हैं,
उसके बाद ही वो गठिया वाली दवा देते हैं। इससे क्या है, आंतें साफ हो जाती हैं और जो भी हम दवा रोगी को देते हैं इसका अच्छा फायदा मिलता है। तो इसका प्रयोग करें, सबको कराए, तो हम सब मिलकर एक साथ कार्य करें और हमारा लक्ष्य हो सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, आनंदित रहे, मेहनत करे और मोटे अनाज का प्रयोग करते हुए अपने व अपने परिवारजन का भला करे। इस काम में मैं लगा हुआ हूं, तो आप भी मेरा साथ दें, इन प्रयोगों को सीखे, समझे, प्रयोग करें और दूसरों को कराएं। इसी के साथ राम राम, जय माता जी की।